औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कंजक्शन, डिसजंक्शन एंड कंडीशनल, यानी इम्प्लीकेशनल भी बोलते हैं, कंडीशनल भी बोला जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे उसने कहा कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव। इसके बारे में हम थोड़ा सा रीड कर लें, क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने इनको डिस्कस नहीं किया था। तो कंडीशनल्स रिलेटेड विद द गिवन कंडीशनल लेट, यानी हमारे पास कंडीशनल दिया गया होगा और उसका हमने कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव जो है वो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में यही हमें रिक्वायर्ड है, कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव। तो हमारे पास अगर P इंप्लाइज Q ये दिया गया है कंडीशनल, प्रीवियस लेक्चर अगर आपने सुना है तो आपको पता होगा कि P इंप्लाइज Q क्या है, कंडीशनल बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसका हमें कन्वर्स क्या होगा, अगर Q इंप्लाइज P, ठीक है, Q इंप्लाइज B, यानी स्टेटमेंट हमारे पास है P इंप्लाइज Q गिवन, और इसका कन्वर्स क्या होगा अगर इसको उलट कर दिया जाए, Q को पहले लिख दिया जाए, P को बाद में। Q implies P is called inverse of P implies Q, ठीक है। इस जो सिंबल है इसको implies भी पढ़ते हैं और कंडीशनल भी बोला जाता है। तो Q implies P is called the converse of P implies Q, ठीक है। अब जो भी स्टेटमेंट आपको गिवन होगी, अगर आप उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, उसको उलट कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कन्वर्स कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज इनवर्स, ठीक है। इनवर्स ऑफ गिवन कंडीशनल क्या होता है, ये अगर कंडीशनल हमें P इंप्लाइज Q दिया गया है तो उसका इनवर्स क्या होगा कि जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसका पहले वाले का भी निगेशन ले लें और जो बाद वाला है उसका भी क्या ले लें, निगेशन ले लें, तो वो क्या कहलाएगा, इनवर्स। यानी निगेशन P और निगेशन Q लेके उनका क्या ले लेंगे, इंप्लाइज यानी कंडीशनल ले लेंगे, वो हमारे पास इनवर्स कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट पे कंट्रापोजिटिव, ठीक है। अगर इनवर्स का उलट कर दिया जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कंट्रापोजिटिव। ये बहुत सिंपल सा ट्रिक है इसको याद रखने का कि कन्वर्स जो गिवन कंडीशनल है उसको उलट कर दें, इनवर्स जो दिया गया कंडीशनल है दोनों का क्या लेना है, निगेशन, और फिर नेक्स्ट हमारे पास कंट्रापोजिटिव क्या होगा, जो इनवर्स है उसको क्या कर दें, उलट कर दें, निगेशन Q को पहले लिख लें, निगेशन P को बाद में, और उनका क्या लेना है, कंडीशनल। तो ये हमारे पास क्या लाएगा, निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P इज कॉल्ड कंट्रापोजिटिव ऑफ P इंप्लाइज Q। जो स्टेटमेंट गिवन है ये डिपेंड करता है कि आपको गिवन कंडीशनल क्या दिया गया है, P इंप्लाइज Q है तो इनके कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव ये बनेंगे, और अगर कोई और कंडीशनल है तो उनके उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इनवर्स, कन्वर्स और कंट्रापोजिटिव जो है वो डिस्कस करेंगे। एज क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी, निगेशन P इंप्लाइज Q, ये हमें गिवन कंडीशनल है, यहाँ पे अकेला P इंप्लाइज Q था, तो हमारे पास यहाँ पे हमने फाइंड करना है कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है और ये थर्ड। इसमें से मैं आपको एक पार्ट जो है वो करवाऊंगा, फर्स्ट वाला। थर्ड जो पार्ट है ये आप खुद करेंगे स्मार्ट सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 1 के जस्ट ये 2 पार्ट्स ही इंक्लूडेड है जो आप लोगों ने करने हैं, और इनको अच्छे से करना है, 2.4 में से लॉन्ग आ सकता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है जी, निगेशन P इंप्लाइज Q। पहले हम इसका टेबल, ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पे हमने स्टेटमेंट्स राइट करनी है, P और Q स्टेटमेंट्स, देन इनका PQ, और फिर आएगा निगेशन P, ये निगेशन Q। सबसे पहले हमारे पास P और Q ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, हम इसकी क्या लिखते हैं, पॉसिबिलिटीज को लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बताया भी था कि PQ आपने स्टेटमेंट कैसे राइट करनी है। PQ हमने स्टेटमेंट राइट करनी है, देखें पॉसिबिलिटीज लिखनी है P और Q की। तो P अगर हमारे पास ट्रू हो सकता है, मे बी, Q भी क्या हो, दोनों ट्रू हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी। सेकंड पे हम राइट कर सकते हैं कि P जो है वो ट्रू है और Q फॉल्स है, ठीक है। फिर P फॉल्स हो सकता है, Q मे बी ट्रू। नेक्स्ट फोर्थ पे आ जाएगा कि दोनों ही जो है वो क्या हो सकते हैं, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमें रिक्वायर्ड है जी निगेशन P। निगेशन
पी हमारे पास क्या आएगा, नेगेशन पी हमें फाइंड करना है। डिस्कस किया था कि व्हाट इज नेगेशन क्या होता है। अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो उसको फॉल्स कर देंगे, वो नेगेशन कहलाती है। तो पी का हमने नेगेशन पी लिखना है। इसमें पी वाला आप कॉलम देखेंगे और नेगेशन पी राइट करेंगे। पी ट्रू है तो नेगेशन पी क्या होगा, फॉल्स। पी ट्रू है तो नेगेशन पी क्या होगा, फॉल्स। और ये फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगी यहाँ पे, ट्रू। फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा। उसके बाद नेगेशन क्यू, ठीक है, क्योंकि इसकी आगे हमें जरूरत पड़ेगी। इसमें तो नहीं है नेगेशन क्यू, लेकिन जो हमें रिक्वायर्ड है कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव, उसके अंदर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। नेगेशन क्यू क्या होगा, क्यू वाले को देखेंगे, क्यू ट्रू है तो नेगेशन क्यू क्या कहलाएगा, फॉल्स। और अगर फॉल्स है तो ये क्या कहलाएगा, ट्रू। और अगर क्यू ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। और अगर क्यू फॉल्स है तो नेगेशन क्यू का जो हमारे पास है वो ट्रू कहलाएगा। अब हम ये कंडीशनल वाला यहाँ पे टेबल बनाएंगे, नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू। इसी के हिसाब से आपने ये इसका कॉलम जो है वो बॉक्स बनाना है, ठीक है। नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू होगा। तो नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू में हमने देखना है नेगेशन पी को और क्यू को, यानी पहले नेगेशन पी को देखना है और फिर क्यू को देखना है। इसमें हमने डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर के अंदर बड़े अच्छे से इसको कवर करवाया था, कंडीशनल यानी इम्प्लीकेशनल को, कि हम इसमें शाहिद अफरीदी की जो है वो एग्जाम्पल लेते हैं कि शाहिद अफरीदी अगर पाकिस्तानी टीम के कैप्टन है, तो अगर हम यानी कंडीशन ये रखते हैं कि अगर शाहिद अफरीदी को कैप्टन बनाया जाता है तो पाकिस्तान देन जो है वो पाकिस्तान मैच जीतता है। तो नेगेशन पी हम कह देते हैं जी शाहिद अफरीदी को कैप्टन बना दिया, और क्यू को कह दिया जी पाकिस्तान मैच जीत गया, ठीक है। यानी अगर बना दिया तो वो ट्रू होगा, अगर क्यू पाकिस्तान मैच जीते देन भी वो ट्रू होगा, तो देन ये भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने याद रखना है कि पाकिस्तान का मैच जीतना ज्यादा जरूरी है शाहिद अफरीदी का कैप्टन बनना नहीं, बट कंडीशन है कि वो कैप्टन हो। नेगेशन पी देखें, शाहिद अफरीदी कैप्टन नहीं बने, क्यू जो है वो पाकिस्तान मैच जीत जाता है। क्योंकि नेगेशन पी और क्यू को यहाँ पे डिस्कस करना है, तो जस्ट इन ही दो कॉलम्स को आपने अच्छे से देखना है। पहले नेगेशन पी है तो नेगेशन पी कैप्टन बन गए, नेगेशन पी फॉल्स है तो शाहिद अफरीदी कैप्टन नहीं बने, पाकिस्तान मैच जीत गया, तो ये स्टेटमेंट क्या आएगी, ट्रू आएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, शाहिद अफरीदी कैप्टन भी नहीं बने, पाकिस्तान मैच भी नहीं जीता, तो इट्स मीन हमने तो कहा था कि शाहिद अफरीदी कैप्टन बनेंगे तो मैच जीतेगा, तो हमारी तो वो कंडीशन ही जो है वो नहीं मानेगी, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स आएगी। क्या आएगी, फॉल्स आएगी, बात ही नहीं मानेगी। उसके बाद नेगेशन पी देखें, शाहिद अफरीदी ट्रू, दोनों ट्रू है, कैप्टन भी बन गए, पाकिस्तान मैच भी जीत गया, तो ये स्टेटमेंट क्या आएगी, ट्रू आएगी। शाहिद अफरीदी कैप्टन बने, नेगेशन पी देखें, ट्रू है, यानी शाहिद अफरीदी कैप्टन बन गए, क्यू स्टेटमेंट फॉल्स है, तो पाकिस्तान मैच नहीं जीता। हमने तो कहा था कि कैप्टन बनेंगे तो पाकिस्तान मैच जीतेगा, तो ये हमारी बात तो जो है वो रॉन्ग होगी, तो यानी ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये हमारे पास भी क्या आ गई, स्टेटमेंट फॉल्स आएगी, क्योंकि वो कैप्टन बने लेकिन पाकिस्तान मैच नहीं जीता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इसका हमने बताना है कन्वर्स बताना है। कन्वर्स अभी डिस्कस किया कि अगर P इम्प्लाइज Q कंडीशनल है, ठीक है, P इम्प्लाइज Q कंडीशनल है हमारे पास, तो यहाँ पे इसका जो कन्वर्स होगा वो क्या होगा, इसका उलट Q इम्प्लाइज P होगा। तो यहाँ पे नेगेशन P इम्प्लाइज Q है, तो इसका जो कन्वर्स होगा, ठीक है, कन्वर्स जो है वो इसका गिवन यानी उलट होगा, Q से अगर हम नेगेशन P कर देंगे तो ये इसका क्या कहलाएगा, कन्वर्स कहलाएगा। तो यहाँ पे लिसन, यहाँ पे ये सॉरी, ये जो आपका नेगेशन P इम्प्लाइज Q में जो सेकंड पे है नेगेशन P और Q में, यहाँ पे हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या आएगी, ट्रू आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा था कि शाहिद अफरीदी कैप्टन नहीं बने और पाकिस्तान मैच भी नहीं जीता, यानी हमने तो कंडीशन रखी थी कि वो कैप्टन बनेंगे तो पाकिस्तान मैच जीतेगा, वो कैप्टन भी नहीं बने, पाकिस्तान मैच भी नहीं जीता, तो बात तो ठीक हुई, तो इसलिए यहाँ पे ये ट्रू आना। और सिंपली आप इसमें एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, जब भी आप इम्प्लाइज का साइन पढ़ेंगे, कंडीशनल को पढ़ेंगे, तो तब आपके पास सिर्फ एक ही सूरत है जब हमारे पास इसमें फॉल्स आता है। अगर पहले वाली स्टेटमेंट जो है वो पहले वाली स्टेटमेंट ट्रू हो और बाद वाली क्या हो, फॉल्स हो, देन ये फॉल्स आना है। अदरवाइज जो मर्जी आ जाए वो सबके लिए ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, ट्रू होगी।
दोबारा सुन लें, ये नेगेशन P इंप्लाइज Q, यानी जब भी दो स्टेटमेंट्स के दरमियान इंप्लाइज का सिंबल आ जाए, कंडीशनल आ जाए, अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो तब फॉल्स आना है, अदरवाइज सब में ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो अब इसी रूल को देखते हुए, यानी Q ट्रू हो P फॉल्स होगा तो फॉल्स आना है, अदरवाइज हम सब में क्या लगाएंगे, ट्रू लगाएंगे। अब देखते हैं Q और P को देखना है, Q और नेगेशन P, इन दोनों को ट्रू और फॉल्स। हमने यही बात की, अगर Q ट्रू होगा नेगेशन P फॉल्स होगा तो ये फॉल्स आना है। उसके बाद Q और नेगेशन P दोनों फॉल्स हैं तो ये क्या आएगा, ट्रू होगा, ट्रू ट्रू, B ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू, B क्या होगा, ये ट्रू होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये ट्रिक यूज किया है कि अगर कंडीशनल में ये जो पहला आता है वो ट्रू हो और दूसरा अगर फॉल्स हो देन फॉल्स आना है, अदरवाइज जैसे मर्जी ये स्टेटमेंट आ जाए वो सब में क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास ये था कन्वर्स। अब बारी है इसमें इनवर्स क्या होता है। इनवर्स क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे इसका बॉक्स बना लेते हैं। इनवर्स देखें, हमने पढ़ा कि इनवर्स क्या होता है कि जो कन्वर्स है हमारे पास उसमें ही हमने नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, ठीक है, यानी जो हमारे पास कंडीशनल गिवन है उसी का ही आपने नेगेशन P और नेगेशन Q ले लेना है, तो देन वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इनवर्स। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्स में हमने पढ़ लिया, इसको उलट करेंगे, जो गिवन कंडीशनल है Q इंप्लाइज नेगेशन P कर दिया, इनवर्स। इनवर्स के अंदर क्या होगा जी, जो हमारे पास गिवन कंडीशनल है उसका दोनों तरफ नेगेशन ले लेंगे। अगर हमारे पास P है ना तो इसका नेगेशन लेंगे तो वो नेगेशन P है, और अगर नेगेशन P दिया हुआ है इसका जब नेगेशन का नेगेशन लिया जाता है तो वो एक्चुअल में ओरिजिनली P हो जाता है। नेगेशन नेगेशन आपस में खत्म हो जाते हैं, जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो वो P के इक्वल होगा, यानी नेगेशन P का नेगेशन लिया जाए तो वो P होगा। तो हमने इनवर्स पढ़ा है कि जो गिवन कंडीशनल है, जो दिया गया है, उसका अगर इनवर्स लेना है तो इसको सेम लिखना है लेकिन इनके नेगेशंस लेके लिखना है। नेगेशन P का नेगेशन क्या आएगा, P इंप्लाइज क्या आएगा, यहाँ पे Q का नेगेशन क्या आ जाना है, नेगेशन Q। अब हमने देखना फिर वही है कि P इंप्लाइज नेगेशन Q को देखना है, यानी पहले किसको देखना है, इस P को, और फिर किसको देखना है, नेगेशन Q। ये दो कॉलम्स, एक ये वाला और एक ये वाला। फर्स्टली आप P को देखेंगे, फिर नेगेशन Q को देखेंगे, और फिर यहाँ पे आपने बताना है कि ट्रू आएगा फॉल्स। फिर वही ट्रिक यूज करेंगे कि अगर P ट्रू हो नेगेशन Q फॉल्स हो तो फॉल्स आना है, अदरवाइज जो मर्जी आ जाए, ये फॉल्स आ जाए, ये ट्रू आ जाए, ये फॉल्स आ जाए, सब में ट्रू आना है। P देखते हैं ट्रू फॉल्स, देखें ट्रू फॉल्स, पहला देखें P ट्रू है नेगेशन Q फॉल्स है, तो हमने भी यही बात की, अगर ट्रू और फॉल्स आए तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। उसके बाद देखेंगे P में सेकंड वाले रो को, ट्रू नेगेशन Q भी ट्रू है तो दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू आएगा। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है जब फॉल्स आना है, जब पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो। उसके बाद देखें तीसरे वाली रो में फॉल्स फॉल्स, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स आ जाना है। उसके बाद नेक्स्ट देखें फॉल्स ट्रू, पहले में P में फोर्थ रो को देखेंगे फॉल्स और ट्रू, तो ये भी क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स फॉल्स क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आना था क्योंकि सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है जब इसका ट्रू आना है, तो यहाँ पे फॉल्स और ट्रू क्या आ जाएगा, ट्रू ही आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद लास्ट हमारे पास है जी कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव क्या आता है हमारे पास, कंट्रा पॉजिटिव हमारे पास इनवर्स को अगर उलट कर लिया जाए, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q इनवर्स है, अगर इसको लिखा जाए नेगेशन Q इंप्लाइज P, यानी नेगेशन Q को पहले लिख लें, इंप्लाइज के बाद P लिख लें, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें भी हम यही फॉर्मूला, वही ट्रिक यूज करेंगे जो इसमें किया है कि नेगेशन P ट्रू हो P फॉल्स हो तो इसमें हमने फॉल्स लगाना है, अदरवाइज सबके लिए क्या होगा, ट्रू। देखते हैं नेगेशन Q ट्रू कहाँ पे है और P फॉल्स कहाँ पे है। तो नेगेशन Q पहले है P बाद में है, तो पहले नेगेशन Q को देखना है, P को बाद में देखना है। फॉल्स ट्रू, तो ट्रू आएगा ये, क्योंकि हमने कहा पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो फिर फॉल्स आना है। फिर सेकंड रो देखेंगे दोनों ट्रू है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। उसके बाद तीसरा जो है देखें
अब नेगेशन क्यू जो है वो फॉल्स है, पी भी फॉल्स है, तो ये फिर भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि हमने बता दिया है कि अगर कंडीशनल के अंदर सिर्फ तब ही जो है वो फॉल्स आता है जब पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो। इस चीज़ को आप ना भूलें, तो ये आप इसमें कभी भी गलत नहीं करेंगे। उसके बाद नेगेशन क्यू को देखेंगे, नेगेशन क्यू में ये ट्रू है, पी हमारे पास फॉल्स है, तो एट द एंड आखिरकार पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स आ ही गया, यहाँ पे लास्ट वाली रो में ट्रू और फॉल्स, तो ये हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये था हमारे पास कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव। तो आप लोगों ने इसी तरह राइट करना है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू, इसका कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव। तो यहाँ पे इनका मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि इसका जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, इसका कन्वर्स क्या होगा। कन्वर्स हमारे पास मैंने आपको बताया कि जो दी हुई स्टेटमेंट है उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए, उलट कर दें, नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी, ये इसका क्या कहलाएगा, कन्वर्स। ये आप इसका फिर टेबल ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इनवर्स क्या होता है, जो हमारे पास दिया गया है उसका नेगेशन ले लेना है दोनों तरफ। नेगेशन पी यहाँ पे ऑलरेडी है, नेगेशन का नेगेशन लेंगे तो ये आ जाएगा पी, और फिर इसका नेगेशन लेंगे तो ये आ जाएगा क्यू। कन्वर्स, इनवर्स और लास्ट है हमारे पास जी कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव, तो कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, जो इनवर्स होता है उसको उलट करके लिख लें। ये पी इंप्लाइज क्यू है, तो अगर इसको लिख लिया जाए क्यू इंप्लाइज पी, तो ये हमारे पास क्या लाएगा, कंट्रा पॉजिटिव। इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो इख्तिताम को पहुंचा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे, और 2.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है, पेपर में इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।